एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती थी। एक शाम वो खेत से उदास होकर घर लौटा। इस बार भी फसल बर्बाद हो गई। समझ नहीं आता अब घर कैसे चलेगा। इतना परेशान मत हो मोहन, भगवान सब देख रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं कई सालों से यही सुन रहा हूँ। अब तो उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगी है। उम्मीद छोड़ दोगे तो रास्ता भी बंद हो जाएगा। हिम्मत रखो। अगले दिन मोहन लकड़ियां लेने जंगल गया। चलते चलते उसकी नजर दूर एक अजीब चमक पर पड़ी। अरे, जंगल के बीचों बीच ये चमक कैसी है? वो सावधानी से आगे बढ़ा। वहां एक सफेद गाय खड़ी थी। उसके सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने जीवन में ऐसी गाय कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं साधारण गाय नहीं हूँ मोहन। कौन बोला? मैंने बोला। हे भगवान, गाय बोल रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मित्र हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे अच्छे दिल के बारे में भी। अगर तुम सच में सब जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मेरा परिवार कितनी मुश्किलों में है। हाँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। तुम आखिर हो कौन? मैं जादुई गैया हूँ। मुझे उन लोगों की मदद करने का वरदान मिला है जो ईमानदारी से जीवन जीते हैं। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? बदल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? चाहे तुम्हें कितना भी धन मिले, कभी लालच मत करना। जो मिले उसका उपयोग अच्छे कामों में करना। मैं वचन देता हूँ। अच्छा, अब मुझे अपने घर ले चलो। मोहन गैया को अपने घर ले आया। जैसे ही राधा ने उसे देखा, वो हैरान रह गई। मोहन, ये गाय कितनी अलग दिख रही है। राधा, ये सिर्फ अलग नहीं है, ये बोल भी सकती है। क्या? मोहन सच कह रहा है। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही। मुझे भी पहले यही लगा था। तुम्हारे परिवार ने बहुत दुख झेले हैं। अब समय बदलने वाला है। क्या सच में? हाँ, लेकिन याद रखना, सुख आने पर इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। हम आपकी बात कभी नहीं भूलेंगे। कल सूर्योदय से पहले आंगन में एक बड़ा खाली घड़ा रख देना। उसके बाद क्या होगा? सुबह होने दो, सब पता चल जाएगा। पूरी रात मोहन और राधा को नींद नहीं आई। दोनों बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहे। राधा, अगर ये सच निकला तो सबसे पहले मैं खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। और मैं घर की टूटी छत ठीक करवाऊंगी। और गांव के उन लोगों की मदद भी करेंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया। यही तो सही रास्ता है। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों ने आंगन में एक बड़ा घड़ा रख दिया। गैया उसके पास पहुंची। क्या तुम दोनों अपने वचन पर कायम हो? हाँ। हम कभी लालच नहीं करेंगे। तो फिर अपनी नई शुरुआत देखो। गैया ने अपनी पूंछ घुमाई। घड़ा तेज रोशनी से चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? जल्दी देखो। जैसे ही मोहन ने घड़े के अंदर देखा, उसकी सांसें थम गईं। ये तो सोने के सिक्के हैं। इतने सारे सोने के सिक्के। याद रखो, ये इनाम है, लेकिन इसके साथ एक परीक्षा भी जुड़ी हुई है। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मोहन को नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने की खबर जल्द ही गांव के सबसे लालची आदमी तक पहुंचने वाली थी।
कुछ ही दिनों में मोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसने सोने के सिक्कों का उपयोग अपने खेत सुधारने, घर की मरम्मत कराने और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने में किया। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। मोहन के पास धन आया है, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। सच कहा, उसने तो मेरे बीमार बेटे के इलाज के लिए भी मदद की है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे मोहन की खुशहाली देखकर जलन हो रही थी। उसका नाम रघुवीर था। वो गांव का सबसे अमीर जमींदार था और बेहद लालची था। ये असंभव है। एक गरीब किसान अचानक इतना धनवान कैसे बन सकता है? मालिक, लोग कहते हैं कि उसके पास एक जादुई गैया है। जादुई गैया? जी मालिक, वही उसे सोना देती है। अब समझ आया, असली खजाना मोहन नहीं, वो गाय है। मालिक, वो कोई साधारण गाय नहीं लगती। इस गांव में जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मेरी हो जाती है। उसी शाम रघुवीर अपने 2 आदमियों के साथ मोहन के घर पहुंचा। आइए जमींदार जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बहुत खास गाय है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जरूर। मोहन उसे आंगन में ले गया जहां गैया आराम कर रही थी। वाह, सचमुच अद्भुत है। तुम्हारी नजरें मुझे पसंद नहीं आ रही रघुवीर। ये बोलती भी है? हाँ, और लोगों के मन की बात भी समझ लेती हूँ। मैं तो बस इसकी प्रशंसा कर रहा था। नहीं, तुम इसे अपना बनाना चाहते हो। कैसी बातें कर रही हो? जमींदार जी, क्या सच में ऐसा है? रघुवीर वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ चुका था। चाहे जो हो जाए, वो गाय अब मेरी होगी। मालिक, वो कोई साधारण गाय नहीं लगती। मुझे किसी जादू से डर नहीं लगता। मालिक, अगर कुछ गलत हो गया तो? जो मैं कहूं वही करो। उस रात गांव में तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लगता है आज पूरी रात बारिश होगी। गैया को अंदर ले आओ, बाहर ठंड बढ़ रही है। हाँ, अभी ले आता हूँ। लेकिन उसी समय रघुवीर और उसके आदमी चुपके से मोहन के घर के पीछे पहुंच चुके थे। ध्यान रखना, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चुप रहो। जैसे ही वे गैया के पास पहुंचे, गैया ने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कहा था रघुवीर, लालच तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। अब तुम्हारी चेतावनियां काम नहीं आएंगी। अभी भी समय है, वापस चले जाओ। अब मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। फिर तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। रघुवीर के आदमी गैया को पकड़कर ले जाने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मालिक, ये हवा अचानक कहां से आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक मत बनो, जल्दी करो। उसी समय घर के अंदर सो रहा मोहन अचानक जाग गया। ये बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं गैया के साथ कुछ हुआ तो नहीं? चलो जल्दी बाहर चलते हैं। मोहन और राधा जैसे ही आंगन की तरफ दौड़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गैया? गैया यहाँ नहीं है। गैया यहाँ नहीं है। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और दूर अंधेरे में रघुवीर की परछाई दिखाई दी। रघुवीर, ये जरूर उसी का काम है। अब क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गैया को वापस लेकर आऊंगा।
उधर रघुवीर गैया को अपने महल की ओर ले जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जादुई गैया ने उसके लिए कैसी परीक्षा तैयार कर रखी है।